तो इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर इस वक्त कैमरे में है और यही सब कोई देखना चाहता है। जो लोग इस वक्त टीवी जी न्यूज़ देख रहे हैं वो बने रहें और उस पर हम लगातार हर वो तस्वीर दिखाएंगे। ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन हमें याद होगा कि इसके पहले जब आखिरी रैली थी प्रधानमंत्री की तो उन्होंने कहा था कि 9 तारीख को वो आएंगे बंगाल और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आज ये तस्वीर बताती है ये जिस तरीके से इस वक्त पूरे बंगाल में बीजेपी शासित मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं, तमाम गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं, तमाम गणमान्य नागरिक पहुंचे हैं, क्योंकि इन्हीं नागरिकों के भरोसे, इन्हीं नागरिकों के उत्साह से, इन्हीं मतदाताओं के उत्साह से। बिल्कुल ब्रिजेश, लौटते आपके पास ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लगातार बड़ी शख्सियतों का पहुंचना जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेलीकॉप्टर है और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दरअसल ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंच सकते हैं, जहां लाखों की संख्या में बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी के पहुंचने के। साथ ही ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। तमाम बड़े दिग्गज, चाहे जेपी नड्डा की बात की जाए, गृहमंत्री अमित शाह की बात की जाए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, लगभग 15 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंच रहे हैं, जानकारी मिल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेलीकॉप्टर, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले एयरफोर्स के विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे और अब वहां से पीएम जो है वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंच रहे हैं। ये 6 तस्वीरों के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लगातार उत्साह बना हुआ है। अभिषेक मित्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हैं, अभिजीत अय्यर मित्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिजीत जी, कितना बड़ा ये मौका है और कितना क्रांतिकारी दिन आज ये होने वाला है बीजेपी के लिए? देखिए, ये तो सबसे बड़ा क्रांति है कि पहले बार 50 साल के ऊपर से एक नॉन क्रिमिनल गवर्नमेंट आया होगा उधर बंगाल में। मैं तो अपेक्षा ही नहीं कर रहा था कि बीजेपी जीतेगा, क्योंकि मेरा प्रश्न था कि भाई तुम्हारे क्रिमिनल्स कहाँ हैं, तुम्हारे डंडे से पीटने वाले कहाँ हैं, तुम्हारे खंजर से लगाने वाले कहाँ हैं, तुम्हारे एक्सटॉर्शनिस्ट कहाँ हैं। तो मैं अभी तक मान नहीं पा रहा हूँ, जब तक शुभेंदु अधिकारी शपथ नहीं लेंगे मैं अभी तक मान नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी ये इलेक्शन जीत गया है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमको ध्यान रखना है कि अगर सरकार पहली बार डीक्रिमिनलाइज सरकार है, फिर भी जो स्टेट है बहुत ही ज्यादा इधर वायलेंस है और बहुत ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन हुआ है पूरे स्टेट का। उधर अगर आप दिल्ली में लोग मानेंगे नहीं, बिहार में भी शायद लोग नहीं मानेंगे कि अगर आप हर गली में जाओगे, एक लोकल दादा होता है जो सब चीजें कंट्रोल करता है, जो लोकल दुकान में वो नारियल फोड़ने वाला एक वो चक्कू होता है ना, मशेटी जिसे कहते हैं, वो लगा के फिर अपना चाय निकाल लेता है, अपना मक्खन घी का कोटा निकाल लेता है, जो भी कर लेता है। वो सब रोकने में बहुत टाइम लगेगा और उसके लिए काफी सख्ती भी बरतनी पड़ेगी। शांतनु जी, योगी मॉडल की लगातार चर्चा हो रही थी और वो तस्वीर नजर आई जब शुभेंदु अधिकारी दंडवत प्रणाम करते हैं योगी आदित्यनाथ को। वो मॉडल यहाँ समर्थक भी मांग रहे हैं। कितना अहम हो सकता है योगी मॉडल इस राज्य के लिए? जैसा अभिजीत जी ने कहा अभी कि एक क्रिमिनल तरह से सरकार चलती थी और ये केवल सरकार का, पार्टी का बदलाव नहीं है, आइडियोलॉजी का बदलाव है, कार्यप्रणाली का बदलाव है। और योगी मॉडल बिल्कुल कारगर होगा। बिल्कुल एक सख्त लॉ एंड ऑर्डर का हैंड चाहिए और शुभेंदु अधिकारी उसमें सफल होते दिखते हैं, ऐसा लगता है। और ये वही जमीन है जहाँ से स्वामी विवेकानंद आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, लेकिन जय श्री राम कहना मुश्किल होता था। जहाँ पे एक दुर्गा पूजा का फेस्टिवल मनाने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता था। इसलिए जैसे संगठन मंत्री भाजपा BL संतोष जी ने कहा था कि एक सिविलाइजेशनल बैटल है, ये केवल एक पॉलिटिकल बैटल नहीं है। और वो मेरे ख्याल से जब तक सब लोग, जब तक शपथ ना हो जाए, भाजपा की सरकार बन ना जाए, तो एक प्रणाली में चेंज है। अभी मुझे कुछ दिनों पहले कोई बंगाली व्यक्ति बता रहा था कि अगर उसको अपना 2 कमरे का घर भी बनाना है तो ईंट कहाँ से लेगा, सीमेंट कहाँ से लेगा, रोड़ा कहाँ से लेगा, वो भी पता होता था, बताया जाता था। अगर वहां से नहीं लेंगे तो आप घर नहीं बना सकते। तो एक पैरेलल सरकारें चलती थी मोहल्लों में, गलियों में। और वो पहले टीएमसी का लेफ्ट का कैडर था, वो पहले कांग्रेस का कैडर था, वही लेफ्ट का कैडर हो गया, फिर वही टीएमसी का कैडर हो गया। तो अलग प्रणाली से पूरा समाज चलने लगेगा। मेरे ख्याल से उस बदलाव को आने में समय लगेगा और मुझे लगता है फ्रिक्शन होते हुए दिखेंगे। इसलिए योगी मॉडल और एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर होना बहुत ही जरूरी रहेगा शुभेंदु अधिकारी। अवधेश सर, ये सिंडिकेट राज का खात्मा सबसे बड़ी चुनौती होगी क्या? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है। और जो शुभेंदु अधिकारी हैं, ममता सरकार में दूसरे स्थान के मंत्री रहे हैं, लगातार बंगाल की राजनीति को है, तो उनको हिंसा के स्रोत का भी पता है। पिछले 6 साल उन्होंने संघर्ष किया उस हिंसा से। आज 200 परिवार
जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ी थी, वो 200 परिवारों को उसमें लाया गया है। लेकिन बंगाल की जो हिंसा है उसका सीमा पार भी संबंध है। जो जिहादी मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है, बात करेंगे सर कि आखिर ये कितना वो एक बड़ी चुनौती स्टेबल गवर्नमेंट का होना जो कोऑर्डिनेट कर सके, खास करके सीमावर्ती राज्य होने के नाते।